Good evening, students. Now in matrices, we have already completed most of the chapter. In the last lecture, we completed elementary transformations. Okay. In one sum, there was a calculation mistake. So you please correct that calculation mistake and solve the remaining sum. Now, let's start with the miscellaneous exercise, chapter number 3. Now, miscellaneous exercise of chapter number 3, some sums are based on PMI. PMI क्या था आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा? PMI stands for Principle of Mathematical Induction. What does PMI stand for? PMI stands for Principle of Mathematical Induction. इसमें कोई भी स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप से P of 1 को ट्रू प्रूव करो, P of K को ट्रू एज्यूम करो और उसकी हेल्प से P of K plus 1 को ट्रू प्रूव करो. ठीक है, इसको ट्रू प्रूव करो, इसको एज्यूम करो और इसकी हेल्प से इसको भी ट्रू प्रूव कर दो तो Pn क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. क्लियर? तो आपको यही स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, यस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन Principle of Mathematical Induction, PMI. So, let's start with the very first question. आपको A दिया है, show that AI plus BA whole raised to n. So जो आपको ये स्टेटमेंट दिया है ना, उसको क्या एज्यूम कर लो? Pn एज्यूम कर लो. यही करते थे हम. Pn क्या है? AI plus BA whole raised to n. Okay. Pn is AI plus BA whole raised to n equals to A raised to n I plus n A raised to n minus 1 BA. This is the statement. ये स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है where I is the identity matrix of order 2. ओके, तो P of 1 चेक करते हैं. सबसे पहले PMI में क्या चेक करते हैं? P of 1. सो AI, n की प्लेस पे क्या रखेंगे आप? इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 1. AI plus BA होल रेज टू 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं है. A रेज टू 1 लिखने की जरूरत है नहीं है. n 1 A रेज टू 1 minus 1 BA. So AI A रेज टू 1 minus 1 A रेज टू 0. Anything raised to 0 is 1. 1 into 1 is 1 into BA. तो कितना बचा? BA बचा. आगे सेम. Therefore P of 1 is true. Therefore P of 1 is true. Now let P of K be true. यही करते थे हम PMI में. P of 1 को तो हमने क्या करा? प्रूव कर दिया. P of K को एज्यूम करना है कि let P of K be true. Let P of K be true. Okay? Therefore P of K means AI plus BA whole raised to K. n की प्लेस पे क्या आ जाएगा? K. हमने एज्यूम कर लिया है ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. A raised to K I plus K A raised to K minus 1 BA. ठीक है. Let P of K be true तो n की जगह पे क्या रख देना है? K और उसको क्या कर देना है? Let this be equation 1. अब क्या निकालना है? P of K plus P of K plus 1 में n की प्लेस पे क्या लिखना है? K plus 1. उसको हमें प्रूव करना है. So AI plus BA whole raised to K plus 1. इसको ये प्रूव करना है तो डायरेक्टली लिखेंगे नहीं. K को तो हमने एज्यूम करा था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, बट K plus 1 को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते. तो आप खुद सोचो कि A raised to n plus 1 हो, उसको आप क्या लिख सकते हो? A raised to n into A लिख सकते हो.
a रेज टू n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू n इंटू a। इन द सेम वे दिस रेज टू k प्लस 1 तो क्या लिखेंगे, ai प्लस ba होल रेज टू k, ठीक है, इंटू ai प्लस ba लिख सकते हैं। k प्लस 1 की पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, k और 1। When the base is same, powers will get added. When the base is same, powers will get added. तो यही आ जाएगा। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास ये k की वैल्यू है। क्लियर? तो चलो तो क्या हो गया ये देखते हैं। सीधे इक्वल्स टू यहां पे लिख रहा हूं, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू के की वैल्यू क्या है, ए रेज टू के आई प्लस के ए रेज टू के माइनस 1 बी ए आई प्लस बी ए। कितनी टर्म्स हैं दोनों में, दो टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कितनी आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी। मल्टीप्लाई करते हैं, ए रेज टू के आई इंटू ए आई क्या होगा, ए रेज टू के इंटू ए रेज टू के प्लस 1, आई इंटू आई तो आई रहेगा, आई स्क्वायर मत कर देना, क्लियर। ए रेज टू के प्लस 1 ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्लियर। तो वो तो मैट्रिक्स में कोई चेंज आएगा नहीं। ए रेज टू के इंटू ए रेज टू के प्लस 1 इंटू आई। एन की जगह पे हमें क्या चाहिए, के प्लस 1 चाहिए ट्रू प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट हम तो आ गए, ए रेज टू एन की जगह के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब मल्टीप्लाई कर रहे देखो, ए रेज टू के आई को इससे, ये स्मॉल ए है ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो ए रेज टू के बी ए। आई कहीं चाहिए नहीं, अब सिर्फ यहां चाहिए, तो और तो कहीं नहीं चाहिए, तो आई नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो आई लिखने की जरूरत अब नहीं है। फर्स्ट में लिखने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि ऐसा फॉर्म प्रूव करना है। सो ए रेज टू के इंटू आई इंटू बी ए, तो क्या रहा, ए रेज टू के टू बी ए, क्लियर, प्लस के ए रेज टू के माइनस 1 इंटू ए। देखो ए रेज टू के माइनस 1 इंटू ए, तो पहले तो मैं ये के लिख देता हूं एज इट इज। ए रेज टू के माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ पे ए रेज टू क्या है, 1 है, तो पावर्स ऐड हुए, के माइनस 1 प्लस 1 क्या बचा, के बचा, के ए रेज टू के क्या बचा, बी ए, और कुछ बचा, आई लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, तो के ए रेज टू के माइनस 1 इंटू ए रेज टू के बी ए, आई लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड और ये सेकेंड देखो, के ए रेज टू के माइनस 1, क्लियर, बी इंटू बी, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, क्लियर इतना सबको। अब देखो ए रेज टू के प्लस 1 आई प्लस, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आता है, देखो ए रेज टू के बी ए रेज टू के बी ए, तो ए रेज टू के बी ए कॉमन क्या बचा, यहाँ पे ए रेज टू के बी ए कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे बचा के, तो क्या बचा 1 प्लस के, उसको क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस के ए रेज टू के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए भी है, ठीक है, हमें ये बी ए तो चाहिए ही, हमें सिर्फ ये टर्म को हटाना है, बाकी तो सब आ चुका है हमारे पास। देखो हमें सिर्फ यही इस टर्म को हटाना है, बाकी आपका प्रूफ हो चुका है। तो हमें इस टर्म को हटाने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए। ए स्क्वायर क्या आ गया, ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है ए की वैल्यू, 0 1 0 0, 0 1 0 0, करो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0,
0 into 1 0, 1 into 0 0, 0 अगेन 0. ए स्क्वायर क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया. तो ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नल मैट्रिक्स इनटू एनीथिंग इज 0. सो देयरफॉर pk plus 1 means ai plus ba whole raised to k plus 1 क्या हो गया? a raised to k plus 1 i प्लस, मैं ये k plus 1 को पहले लिख देता हूं, ठीक है, पहले तो लिख ही सकते हैं, प्लस k plus 1 a raised to k की जगह k को क्या लिख सकता हूं? प्लस 1 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं. प्लस 1 तो माइनस 1 तो आंसर तो k ही आएगा. फिर क्या है? b और a आ गया. देखो कंपेयर करो. n की प्लेस पे k प्लस 1, n की प्लेस पे k प्लस 1, अगेन n की प्लेस पे k प्लस 1, n की प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 b a. हो गया प्रूफ. देयरफॉर p of k plus 1 is also true. It implies p of n is true for every n belongs to. Clear? This was your first question based on PMI, Principle of Mathematical Induction. So pause this video here, write down this sum, then we will solve question number 2. Pause here, write this. Second, a की वैल्यू आपको दी है, all the elements are 1. And a raised to n, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, ठीक है, सब कुछ आपको दिया है. आपको ही प्रूफ करना है a raised to n, ठीक है. तो यहां पे हम क्या करेंगे? p of 1 प्रूफ करेंगे. So let p of n be a raised to n equals to 3 raised to n minus 1, 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 3 raised to n minus 1. ये आपका p of n. Okay, just a minute. Okay. Now you have to prove p of 1. a equals to a raised to n की जगह 1 equals to 3 raised to 1 minus 1 क्या हो जाएगा? 0. आपको एक्सेप्ट खुद से करना है, ठीक है. n की जगह 1 रखो. 3 raised to 1 minus 1, 3 raised to 1 minus 1. क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा? 1. 3 raised to 1 minus 1 means 3 raised to 0. Anything raised to 0 is 1. तो 1 1 1 1 1 1 and 1 1 1. क्लियर? ये a आ गया. a की वैल्यू तो आपको यही दी, तो हो गया प्रूफ. n की जगह 1 रखा तो a की वैल्यू a raised to n, a raised to 1 मतलब a equals to ये आ गया. means this is proved. a की वैल्यू तो यही थी, तो क्या लिख देना है? therefore p of 1 is true. Now let p of k be true. तो p of k अगर true है तो a raised to k क्या हो जाएगा? 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1. All the elements being same. Let this be equation 1. Okay? Let p of k be true, तो p of k हमें मिल गया. अब p of k plus 1 पे आते हैं. p of k plus 1, so a raised to k plus 1
n की प्लेस पे k प्लस वन, तो a रेस टू k प्लस वन क्या होगा, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जैसे p ऑफ k में लिख दिया वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो a रेस टू k प्लस वन को क्या लिख सकते हो आप, a रेस टू k इंटू a लिख सकते हैं। a रेस टू k प्लस वन कैन बी रिटन एज a रेस टू k इंटू a, राइट, a इंटू a रेस टू k, a into a raised to k, that will be easier for you here. Now what is a? A is 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1. Same here. Okay. अब मल्टीप्लाई करते हैं। So 1 into 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, plus 1 into 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, plus again 1 into 3 raised to k minus 1. मतलब 3 raised to k minus 1 को 3 बार 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, मतलब आप 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार आ गया, तो इसका मतलब हुआ 3 into 3 raised to k minus 1। क्या मतलब हुआ, 1 into 3 raised to k minus 1, तो 3 raised to k minus 1, 1 into 3 raised to k minus 1, again 3 raised to k minus 1, again 1 into 3 raised to k minus 1, again 3 raised to k minus 1, तो 3 raised to k minus 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स हो गया। सेम यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा, 3 into 3 raised to k minus 1, 3 into 3 raised to k minus 1, same for each element। ओके, बेस सेम है तो एडिशन हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कट, तो सब जगह क्या आ जाएगा, 3 रेज टू के, 3 रेज टू के, 3 रेज टू के। हो गया प्रूफ। k प्लस 1 में n की जगह क्या होना चाहिए, k प्लस 1 होना चाहिए, तो n की जगह आप k प्लस 1 रखो तो प्लस 1 माइनस 1 कट होके क्या आएगा, k आएगा। क्लियर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सबको 3 रेज टू k को क्या लिख सकते हो, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। Therefore, p of k plus 1 is true, which implies p of n is also true. Clear? ये भी सम आपको PMI से ही करना था। अब आते हैं थर्ड पे। Pause the video over here, write this question. अब थर्ड पे आते हैं। Third question. A is 3 1, 3 minus 4 1 minus 1. Just a minute. Okay. A is 3 minus 4 1 minus 1. आपको a raised to n प्रूफ करना है, तो ये भी PMI वाला ही सम है, तो a अभी नहीं लिखते हैं, it will consume more space. So Pn क्या है, Pn n वाला फॉर्म, a raised to n 1 plus 2n n minus 4n 1 minus 2n, ये आपको Pn दिया है। आपको ये किससे प्रूव करना है, PMI से। सो P of 1 a raised to 1 मतलब a, 1 plus 2 into 1 1 minus 4 into 1 1 minus 2 into 1 1 plus 2 3 minus 4 1 1 minus 2 minus 1, यही a दिया था आपको टेक्स्ट बुक में। आप देखोगे टेक्स्ट बुक में आपको a कितना दिया, 3 minus 4 1 minus 1, therefore P of 1 is 2, therefore P of 1 is
ट्रू. Now let P of k be true. Let P of k be true. So P of k मतलब a raised to k कितना हो जाएगा? 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k. Let this be equation 1. Clear? अब क्या करेंगे? P of k plus 1. तो a raised to k plus 1 तो क्या हो जाएगा? a into a raised to k हो जाएगा ये a into a raised to k. Now what is a? a की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 3 minus 4 1 minus 1 और a raised to k की भी वैल्यू है 1 plus 2k k minus 4k 1 minus 2k. अब क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो इनटू कॉलम. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, दोनों सेम ऑर्डर है तो देखने की जरूरत, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की. तो अभी डायरेक्ट करो 3 इंटू दिस माइनस 4 इंटू दिस, क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 4k. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू माइनस 4k कितना हो गया? माइनस 12k माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2k. क्लियर? अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2k 1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू k माइनस k 1 इंटू माइनस 4k माइनस 4k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k. हमें n की प्लेस पे क्या लाना है? k प्लस 1 लाना है. सो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 6k माइनस 4 1 प्लस 2k माइनस k तो k माइनस 12k माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k. तो देखो 3 2 1 प्लस 2k माइनस 4k. तो अब देखो माइनस 4k सॉरी. सो 3 प्लस क्या हो गया? 6k माइनस 4k 2k माइनस 12k प्लस 8k माइनस 4k माइनस 4 1 प्लस k मतलब k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 2k कितना हो गया? माइनस 4k प्लस 2k. तो क्या लिख सकते हैं? माइनस 4k प्लस 2k विल बी माइनस 2k माइनस 1. ठीक है? अब देखो क्या हुआ यहां पे. 3 प्लस 2k को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 2k लिख सकते हैं. 3 को हमने क्या लिखा? 1 प्लस 2. क्लियर? यहां से माइनस 4 कॉमन, क्या बचा? k प्लस 1. ये तो k प्लस 1 था. यहां पे क्या लिख रहे हैं? माइनस 2k. माइनस 1 को लिखते हैं माइनस 2 प्लस 1. क्यों लिखा? जिससे कि ये फॉर्म आ जाए. हमें यहां पे 1 चाहिए तो माइनस 1 को प्लस 1 कैसे करेंगे? प्लस 1 लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 2. माइनस 1 को प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस 2 प्लस 1. यहां पे हमें 1 चाहिए तो 3 को 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2. अब देखो क्या कॉमन आया यहाँ पे? 1 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, क्या बचा? k प्लस 1. फिर यहाँ पे तो क्या है? माइनस दिस स्पेस है. यहाँ पे क्या? माइनस 4k प्लस 1. फिर यहाँ पे तो k प्लस 1 ही है. यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? k प्लस 1 प्लस 1. तो आ गया 1 माइनस 2 n. यू गॉट द फाइनल मैट्रिक्स. क्लियर? तो n की प्लेस पे आपका क्या आ गया? k प्लस 1. You got the answer. So again you have to write therefore p of k plus 1 is true, which implies that p of n is true for every n belongs to set of natural numbers. Okay? Pause here, write this. तो PMI के सम हुए अभी हमारे.
Fourth question. How many questions are there? 15. Fourth question. If A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, symmetric मतलब A ट्रांसपोज क्या होगा? A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? B के. ये आपको गिवन. If A and B are symmetric matrices, symmetric हम पहले ही पढ़ चुके. Symmetric मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है. You have to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. आपको AB minus BA को skew symmetric प्रूव करना है. तो कोई भी मैट्रिक्स C है, वो skew symmetric कब है? जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल आ जाए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो मैट्रिक्स क्या है? skew symmetric. Clear? If C transpose equals to minus C, then that matrix is a skew symmetric matrix. अब हमें इस मैट्रिक्स को AB minus BA को skew symmetric प्रूव करना है. मतलब उसका ट्रांसपोज हमें उसके माइनस के इक्वल लेके आना है. ठीक है, इसका ट्रांसपोज हमें इसके माइनस के इक्वल लाना है. देखो कैसे लाएंगे. हमने एक चीज पढ़ी, A प्लस बी होल ट्रांसपोज या A माइनस बी होल ट्रांसपोज. क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस और माइनस B ट्रांसपोज. ये पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी. तो AB माइनस BA होल ट्रांसपोज मतलब AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. ठीक है. AB होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. उल्टा कर देना है. AB होल ट्रांसपोज मींस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. BA होल ट्रांसपोज मींस A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज. होल में ट्रांसपोज हो तो उल्टा कर देना है. अब 1 और 2 इक्वेशन यूज करो. B ट्रांसपोज किसके इक्वल? B. A ट्रांसपोज किसके इक्वल? A. A ट्रांसपोज A. B ट्रांसपोज B. From 1 and 2. Taking माइनस साइन कॉमन, तो AB पॉजिटिव हो गया, B नेगेटिव हो गया. आ गया प्रूफ. यही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया. तो क्या लिखेंगे? देखो AB माइनस BA का ट्रांसपोज क्या? माइनस AB माइनस BA. Therefore AB minus BA is a skew symmetric matrix. Okay, this is a skew symmetric matrix. So this was question number 4. Now try to solve question number 5. Show that matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. So on the basis of same concept इसको प्रूफ करना है आपको. तो ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ. नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करना. I will cover this sum in the next lecture. Okay, till then write these sums and now focus on the examples also. We have completed the whole chapter, so now try solving examples. So homework में आपको इसके examples भी करने हैं. ठीक है, अभी तक जितने भी हमने किए.